जब अंगूठा का यूज करेंगे तो आपसे 1 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। L1 डिवाइस ही अब वर्क करेंगे। पैसा कमाने का जरिया बन चुका है एक CSC सेंटर से कैसे लिया जाए। आप हर जगह से BLE को क्यों परेशान करते हो भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक CSC संचालक हैं या APS पर वर्क करते हैं, CSP सेंटर आप किसी बैंक का लिए हुए हैं, तो यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हों तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, ताकि उन तक भी इस प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलता रहे। दोस्तों, 2024 में NPCI द्वारा जो नए नए नियम लाए जा रहे हैं वह काफी जटिल होते जा रहे हैं। आज मैं एक नए डबल एथेंटिकेशन के माध्यम से पहली बार जब अंगूठा का यूज करेंगे तो आपसे 1 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। 80 पैसा प्लस GST यह 94 पैसा होता है, लेकिन इसको राउंड फिगर में 1 रुपए मान के चलिए कि आपका यह पर डे लगना है। 30 दिन में 30 रुपए आपका लगेगा और इसको पहली बार पोर्टल में चाहे कोई भी आप यूज करते हो, पेनियर बाई करते हो या DG पे करते हो, एयरटेल पेमेंट बैंक करते हो, किसी भी प्रकार का APS का संचालन करते हैं, तो यह आपको पहली बार डबल एथेंटिकेशन करते ही यह आपका चार्ज लग जाएगा। जो नियम आ रहा है, जो RBI के तहत बनाया गया है और वह NPCI और बैंकों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, वह आगे चल के काफी कठिन होता जा रहा है। और यह मैं दूसरे शब्दों में यह कर सकता हूं, यह पैसा एक APS से लेने का जो है तरीका बनाया जा रहा है। कहने का मतलब हमारा यह है कि डबल एथेंटिकेशन नहीं, आप 4 बार एथेंटिकेशन करा लें वह तो ठीक है, लेकिन एथेंटिकेशन करते ही आपको पैसा 1 रुपया किस बात का दिया जाए। एक APS का एक निर्धारित 5 रुपए से लेकर 11 रुपए तक का ही कमीशन होता है, उसमें भी एक APS संचालक से लिया जाएगा। आया है कि 1 अप्रैल से यह लागू हो जाएगा। पहले आपको एक वीडियो के माध्यम से हमने बता दिया है कि L1 डिवाइस ही अब वर्क करेंगे। L0 अगर आपके पास डिवाइस है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, मॉर्फो, स्टारटेक या मंत्रा, वह 31 मार्च तक बंद हो जाएगा अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो तो। और अगर कम ट्रांजैक्शन आपके यहाँ होता है तो यह 30 जून तक ही वैलिड रहेगा। उसके बाद यह आपका डिसेबल हो जाएगा। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि 31 मार्च या 30 जून तक आपका निश्चित रूप से APS पर जो वर्क करते हैं वो बंद हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर इसको चेंज करना था, L0 में ही आप ऐसा व्यवस्था कर देते जहां हम RD सर्विस इंस्टॉल करते हैं, उसी में इसको अपडेट करके अपग्रेड करके कुछ ना कुछ कर दिया गया होता तो हम लोगों के लिए काफी समस्या नहीं होता। क्योंकि एक ही बार अगर कोई भी APS संचालक है या CSC सेंटर संचालन करता है तो 2 डिवाइस अपने पास निश्चित रूप से वो रखा है। अब दोनों डिवाइस को लेने में पहले यह डिवाइस मंत्रा का आप लेने जाते थे तो 1500 से 2000 के बीच में मिल जाता था, जो MFS 100 था, जो L0 कहा जाता है। वह अब जो है आपको 3500 रुपए से 5000 रुपए तक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर दिखाई दे रहा है। बंद करना कोई किसी समस्या का हल नहीं है। यह एक तरह से पैसा कमाने का
जरिया बन चुका है एक सीएससी सेंटर से कैसे लिया जाए, मैं इसको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। क्योंकि कहने का अर्थ हमारा यह है कि L0 आपको बंद करना है, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई है, वो ठीक है। जब आप L0 को आज ही बंद कर दें, जब तक हमारा वह चल रहा है, क्योंकि उसमें हमारा पैसा लगा हुआ है। एक एक सेंटर पर 2-2 या 10-10 जो है फिंगरप्रिंट डिवाइस, वह 30 जून के बाद उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। तो एक VLE के लिए कम से कम 10,000 रुपए का इसमें उसको लगेगा। एक बार हम एक बात आपसे पहले भी कहें, आज भी कह रहे हैं कि आप हर जगह से VLE को क्यों परेशान करते हो भाई। एक बार जब हम मूव टू बैंक करते हैं तो सभी पोर्टल ने, अगर IMPS के माध्यम से आप करते हैं तो आपको जानकारी होगा कि यह 7-7.5 रुपए आपसे लिया जाता है। DigiPay में अगर आप करते हैं तो यह 7.5 रुपए के आसपास लगता है। जो है नेफ्ट के माध्यम से करते हैं तो 1.5 रुपया लगता है। अन्य पोर्टलों की यही स्थिति है, मूव टू बैंक करने पर भी पैसा कटेगा। आप किसी का 3,000 रुपया विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको अधिकतम DigiPay में 11 रुपया मिलता है, अन्य पोर्टलों में करते हैं तो 5 से 7 रुपया मिलता है। उसके बाद आपसे 7 रुपया ले लिया जाएगा तो आप यहाँ बैठ के क्या करेंगे। उस पर से ऊपर से नियम है कि आपको किसी से नहीं लेना है, निश्चित रूप से कस्टमर से नहीं लेना है। ये तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आप देने के बजाय आप एक CSC VLE या जो भी APS संचालक है उसके ऊपर जो है उससे पैसा वसूलने का यह कार्य किया जा रहा है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता है कि अच्छा मैं केवल कहूं, जो गलत है वो गलत है। इसके लिए मैं किसी भी स्तर पर और किसी को से कहने में किसी भी प्रकार की कोई झिझक मुझे नहीं है। यह बताइए, अब करोड़ों के संख्या में APS का जो है, जो भी ये कंपनियां हैं, चाहे मंत्रा हो, मर्फो हो या कई हैं स्टारटेक वगैरह, इनको सब बंद हो जाने के बाद नया डिवाइस जो 15 से 2,000 रुपए का मिल रहा था, अब आपको इसके लिए 35 से 5,000 रुपया जो है पे करना पड़ रहा है, केवल L1 के नाम पर जो है L0 बंद करके, और ये वसूला जाएगा। इसमें चरणबद्ध ढंग से पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया गया। दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी प्रकार का नियम बनावें, लेकिन अगर आप दे नहीं रहे हैं तो उसमें आपको लेने का कोई हक और अधिकार नहीं है, क्योंकि आप की कोई कमीशन बढ़ाने की कहीं से कोई बात होती नहीं है। आप बैंक और NPCI और RBI द्वारा जो है केवल जो है APS संचालक को परेशान किया जा रहा है, और उसका जो है निश्चित रूप से असर है कि इसको या तो बंद कर देना चाहती हो तो बंद कर दो भाई, ये कई बार बंद कर दो। काहे लिए जो है बार बार ये बढ़ाना वो घटाना कि आप छोड़ के स्वयं हट जाएं। तो बंद करना हो निश्चित रूप से कर दें। उसमें किसी प्रकार का जो कोई व्यवसाय कर रहा है वो कोई दूसरा अपना देख ले, कोई इसको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको चलने देना है तो एक VLE के बारे में भी सोचना होगा, चाहे वो किसी भी स्तर से हो, चाहे वो बैंक स्तर से हो या NPCI हो, UIDAI हो या RBI हो, कहीं से भी एक उसके भी प्रति सोचना है। आप नियम ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सिक्योर हो जाए और अच्छी बात है, लेकिन एक VLE को अब हम सुबह जब है डबल ऑथेंटिकेशन करने जाएं तो हमसे जो है पैसा 1 रुपया ले लिया जाए। अरे क्या मतलब भाई, आप डबल कहिए, ट्रिपल कहिए, 4 बार कहिए, 10 बार कहिए, एक ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह क्या तरीका है कि आप इसमें जो है जब हम पोर्टल ओपन करेंगे वहां से पैसा हमारा काट लिया जाएगा, मूव टू बैंक करेंगे उसमें हमारा पैसा काट लिया जाएगा। फिर मिलना जुलना क्या है। तो इसका मतलब है कि आप इसको बंद कर दें। बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही बढ़िया हुआ। अरे बढ़िया क्या हुआ, कहने का मतलब कि आप किसी भी नियम को एक बनाइए, आप L0 में ही सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दीजिए कि और वो सिक्योर हो जाए। कंपनियों से कहिए कि वो अपनी RD सर्विस को और मजबूत कर दे। लेकिन L0 को बंद करके L1 पर हम ला देंगे, आपको शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप लाइए पैसा दीजिए। CSC में जो है निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने किया है 2018-19 में, जो है
इसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता था उससे पहले। और उसके बाद जो है 1470 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होता है। अलग अलग शुल्क कहा तो जाता है, कहीं कुछ नहीं लिया जाता है, लेकिन जो है आपसे टेक रजिस्ट्रेशन के लिए 1470 रुपया लिया जाता है। आपसे इंश्योरेंस के नाम पर 450 और रैप और INS के लिए पैसा जो है लिया जाता है। आपसे बैंकिंग BC के लिए पैसा लिया जाता है। मतलब हर जगह पैसा किसी भी। और ये कहा जाता है कि बहुत ईमानदारी से कोई भी E-डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल आप चलाते होंगे, आप क्यों ना CSE का ही चला रहे हो, तो अब आपसे सालीना 500 से 1100 कुछ रुपया आपसे लिया जाएगा। ये क्या है, तो पोर्टल रिन्यूअल चार्ज है। अरे क्या चार्ज है भाई, एक बार रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिए और उसके बाद रिन्यूअल के नाम पर लो। और क्या ये VLE बैठा है केवल जो है झक मारने के लिए कि अपना जो है आपका कटाता रहे और आप इसको लेते रहें, और वो बैठा है आपका निःशुल्क सेवा करने के लिए। और बिजली उसका किराया, उसकी व्यवस्था, सब कुछ उसका वो फ्री में चाहिए, और उसके बाद उसी का पैसा भी काटा जाए। तो दोस्तों यही जानकारी आपको हमको देनी थी कि क्या इस समय वर्तमान में चल रहा है और क्या आपके साथ हो रहा है। तो आशा करेंगे यह आपको जानकारी मिल गई होगी। अभी भी किसी भी प्रकार का किसी भी टॉपिक पर कोई बात जानना चाहेंगे तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा और देता भी हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.